नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं डीआरएमटीडी चैनल के ऊपर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोस रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1। जितने भी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो रेशनल नंबर्स थे अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थे उनकी हमको डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है कि उनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी। भाई हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये तो बता दिया था कि वो टर्मिनेटिंग है या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब हमको उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑब्टेन्ड होती है उसका जो आंसर होता है वो भी हमको बताना होगा। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उन क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस करना होगा जो केवल टर्मिनेट थे। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग थी उनको हमें सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था 13/3125, ये हमारा क्या था? टर्मिनेटिंग था। इसके अंदर हमने डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या ऑब्टेन्ड हुआ था? 5 into 5 into 5 into 5, यानी कि 5 टाइम हमको क्या मिला था? 5 मिला था। 13/5 टू द पावर 5, बिकॉज यहाँ पर 5 जो है 5 टाइम है तो हमने इसको क्या लिख दिया है? 5 टू द पावर 5। फिर हमने क्या कहा था कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो टर्मिनेटिंग कौन होते हैं? जिनका जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 टू द पावर m 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n की फॉर्म में हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 टू द पावर 5 है बट 2 की कुछ पावर है ही नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या किया था? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर 2 टू द पावर 5 into 2 टू द पावर 5 ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमको जो डिनोमिनेटर था वो 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n की फॉर्म में दिखा और हमने इसको क्या बोला था? ये टर्मिनेटिंग है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पर हमने 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया ऊपर नीचे? ठीक है, हम किसी और से भी कर सकते थे, जैसे कि 2 टू द पावर 2, अगर उन दोनों से मल्टीप्लाई करता तो भी तो वो टर्मिनेटिंग ही होता अकॉर्डिंग टू थ्योरम। थ्योरम तो यही कहती है कि भाई डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n की फॉर्म में होना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि इनकी पावर इक्वल ही रहे। तो इनको इक्वल पावर से मल्टीप्लाई करने का रीजन यही है कि मैंने 2 टू द पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का रीजन ये है कि यहाँ पर हमें यूज में लेना पड़ता है एक्सपोनेंट्स लो। पावर और एक्सपोनेंट के लो क्या कहते हैं भाई? थोड़ा हम इसको साइड में रखते हैं, एक चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को 10 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना और 1000 से डिवाइड करना, इसी को अगर मैं 100 से डिवाइड करूं और इसी को मैं 1000 से डिवाइड करूं तो इन सभी से डिवाइड करना बहुत इजी होता है। ठीक है ना? तो उसी लिए हमने यहाँ पर क्या किया, अब देखो आप खुद समझ जाएंगे। 13 अपॉन इंटू 2 टू द पावर 5। अब 2 टू द पावर 5 इसका आंसर क्या होता है? 32 होता है। अगर आप 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 into 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। अब देखिए यहाँ पर हम यूज में लेंगे पावर और एक्सपोनेंट का लो। जो नियम है वो क्या है? देखिए यहाँ पर पावर क्या है? इक्वल है। इन दोनों की पावर क्या है? इक्वल है। तो पावर आ जाएगी कॉमन और इनको कहते हैं हम बेस। बेस आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। ये हमारे 8th क्लास से चलता हुआ आ रहा है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के ये रूल है कि जब पावर इक्वल हो तो बेस को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 into 2 और पावर को आप क्या ले लो? कॉमन ले लो। अब 13 into 32, 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 3 जा 39 और 2 41। ओके, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, सॉरी यहाँ पर पावर 5 कॉमन आएगी। इनकी दोनों की पावर क्या है? 5। यहाँ पर हमने 5 पावर कॉमन ले ली और बेस को हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हमको 10 टू द पावर क्या ऑब्टेन्ड होती है? 5 ऑब्टेन्ड होती है। 416 हम एज इट इज, यहाँ पर 10 की पावर कितनी है? 5, तो इसका मतलब होगा 1 2 3 4 5। इसको आप सोल्व करोगे तो आपको यही ऑब्टेन्ड होगा। 10 टू द पावर 5 है तो आप 0 5 बार लिख दीजिए, आपका ये आंसर हो जाएगा। अदरवाइज 10 into 10 into 10 into 10 into 10, 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करो तो भी यही आंसर ऑब्टेन्ड होना है।
अब देखिए यहाँ पर हमको ऑब्टेंड होता है 1 लाख। 416 को किससे डिवाइड करना है, 1 लाख से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आगे 1 और पीछे 0 0 है, तो डिवाइड करना बहुत इजी है। हमें क्या करना होगा, नीचे 0 कितने हैं, नीचे 0 है आपके 5, तो ऊपर 5 डिजिट के बाद में क्या लगाना होगा, पॉइंट लगाना होगा राइट हैंड साइड से। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 डिजिट ऊपर थे नहीं, तो मैंने अपने मन से आगे क्या लगा दिए, 0 0 लगा दिए और यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया। तो इसको सॉल्व करने पर आपके इस प्रकार का कुछ डेसिमल एक्सपेंशन ऑब्टेंड होगा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 0.00416 आपको ऑब्टेंड होगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर 2 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें एंड ऑफ द एंड 10 की फॉर्म में 10 के मल्टीपल्स लाने होते हैं, यानी कि 10 की पावर में कुछ आंसर आना चाहिए जिससे कि डिवाइड करना क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप ये नोट कीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड, 17/8 ये हमारे क्वेश्चन था, ये हमारे टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेट आंसर था। तो जाहिर सी बात है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो इसी को हमको सोल्व करना होगा। देखिए हमने इसको कैसे सोल्व किया था, 17/8 का फैक्टराइजेशन किया था। 8 का फैक्टराइजेशन हमको क्या मिला था, 2 into 2 into 2। तो हमने इसको क्या लिखा, 2 क्यूब 2 to the power 3। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरम डिनोमिनेटर होना चाहिए 2 to the power m into 5 to the power n। यहाँ पर 2 से रिलेट तो कुछ दिख रहा है, लेकिन 5 जैसा तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ पर क्या किए, 5 to the power 3 और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया 5 to the power 3। अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने ओनली फॉर 5 to the power 3 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, और भी किसी से मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन यहाँ पर 5 to the power 3 से मल्टीप्लाई करने का मेरा रीजन यही है कि मुझे डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल्स लाने होंगे। अब देखिए 17 into 5 क्यूब, इसका आंसर क्या होगा, 125। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर इक्वल है तो पावर ले लेंगे कॉमन और बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 into 5। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से अब 17 और हमें किसको मल्टीप्लाई करना होगा, 125। तो देखिए 17 5 जा 85, 8 कैरी में, 17 2 जा 34, 34 और 8 कितना होगा 42, 4 कैरी में, 17 1 जा 17 एंड 4 21, और यहाँ पर देखिए 2 5 जा 10 और क्यूब एज इट इज 2125। 10 क्यूब का आंसर क्या होगा, 1000 होगा। यहाँ पर पावर 3 है तो 3 बार 0 लिख दीजिए। अब 1000 से डिवाइड करना इजी है, नीचे 3 0 है, ऊपर 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दीजिए राइट हैंड साइड से, 1 2 3 और ये पॉइंट और ये 2 एज इट इज, यानी कि इनको सॉल्व करने पर 2.125 ऑब्टेंड होगा। आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे टर्मिनेट था, तो हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन ऑब्टेंड करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमने 15/1600, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। चलो हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं। 1600 इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 से डिविजिबल है कंप्लीटली, तो 2 से डिवाइड करते हैं 800 टाइम्स, 2 8 जा 16, 00 एज इट इज। फिर से 2 से डिविजिबल है 400 टाइम्स, फिर से 2 से डिविजिबल है 200 टाइम, अभी भी ये 2 से डिविजिबल है 100 टाइम, अभी भी ये 2 से डिविजिबल है 50 टाइम, अभी भी ये 2 से डिविजिबल है 25 टाइम। अब ये 5 से डिविजिबल है, ना तो 2 से डिविजिबल है ना 3 से डिविजिबल है, तो ये है 5 से डिविजिबल। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो अब देखिए 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमको क्या ऑब्टेंड हुआ, 1 2 3 4 5 6 टाइम तो ऑब्टेंड हुआ 2 into 2 टाइम्स हमको ऑब्टेंड हुआ 5, यानी कि 5 स्क्वायर। तो देखिए कुल मिला के जो डिनोमिनेटर है वो 2 to the power m into 5 to the power n की फॉर्म में है, तो हमने इसको यहाँ पर बोला था ये टर्मिनेट है। तो अब देखिए इसका
डेसिमल एक्सपेंशन तो हमको ऑब्टेन करना ही पड़ेगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हमको पता है कि उनकी अगर डिनोमिनेटर के अंदर जो 2 और 5 है उनकी पावर इक्वल होनी चाहिए, एक्सपोनेंट इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 15 एज इट इज, इन दोनों में से हाईएस्ट पावर किसकी है, 2 की, 2 टू द पावर 6। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर भी क्या कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, 5 की पावर को भी हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, 6 में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 2 टू द पावर 6 एज इट इज, 5 टू द पावर 2 यानी कि 5 स्क्वायर। अब 5 की पावर को 6 बनाने के लिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू द पावर 4, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 टू द पावर 4, अंडरस्टैंड। अब 15 एज इट इज, 5 टू द पावर 4 यानी कि 5 into 5 into 5 into 5, 5 5 is 25, 5 5 is 25, 25 25 625 यानी 5 टू द पावर 4 इसका आंसर होगा 625। ओके, अब यहाँ पर देखिए 2 टू द पावर 6 एज इट इज, यहाँ पर हम फिर से लगाएंगे एक्सपोनेंट लो, बेस कॉमन है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, जब बेस कॉमन हो और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 टू द पावर क्या हो जाएगी, 2 and 4 6। ओके, अब 15 को हम 625 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 2 जा 30 and 7 37, 3 कैरी, 15 6 जा 90 और 3 93 अपॉन, यहाँ पर देखिए पावर क्या है, इक्वल है और बेस डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, पावर कॉमन ले लेंगे और बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 हम कॉमन ले लेंगे और बेस को 2 और 5 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल्स टू 9375 अपॉन 2 5 जा 10, 10 टू द पावर 6, 9375 अपॉन 10 टू द पावर 6 है, इट मींस 1 2 3 4 5 6, 0 आप 6 बार लिख दीजिए, यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करना है 10 लाख से। तो 10 लाख से डिवाइड करना वही इजी सा सिस्टम है, जीरो कितने हैं, 6 जीरो है, तो ऊपर 6 डिजिट के बाद में आपको पॉइंट लगाना होगा राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4 5 6, ऊपर 6 डिजिट नहीं थे, हमने आगे 2 जीरो पुट कर दिए और यहाँ पर पॉइंट, और ये आपका आंसर होगा 0.009375। आप इसे नोट कीजिए, बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर भी हमें ये फाइंड हुआ था कि इसकी डेसिमल एक्सप्रेशन कैसी होगी, टर्मिनेट होगी, तो हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। वैसे इसमें तो सबसे पहले ही पता चल रहा है कि जिसका जो डिनोमिनेटर है ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में है, और देखिए डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n की फॉर्म में हमको दिया हुआ है, तो बिना कुछ सोल्व किए, बिना फैक्टराइजेशन किए हम बोल सकते हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, इसका टर्मिनेट होगा। अब हम क्या करते हैं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा वो ऑब्टेन करते हैं। तो उसके लिए हमें पता है कि इनकी जो पावर है 2 और 5 की जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल होनी चाहिए। तो दोनों में से हाईएस्ट 2 की पावर है 2 क्यूब, तो हमें क्या करना होगा, 5 की भी पावर को 3 में कन्वर्ट करना होगा। तो हम एक काम करते हैं, 23 एज इट इज, 2 क्यूब एज इट इज, 5 स्क्वायर एज इट इज। अब 5 की पावर को 3 में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर इंटू 5 कर देता हूँ और इसको भी इंटू में ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 5 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 5 की पावर कितनी है, 1 ही होगी, और ऊपर भी 5 की पावर कितनी होगी, 1 होगी। तो 5 की पावर 1 का मतलब हुआ तो 5 ही। अब 5 को 23 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11, तो कुल मिला के 23 into 5 115। यहाँ पर 2 क्यूब हम एज इट इज रखते हैं, इनटू एज इट इज। अब यहाँ पर इन दोनों में हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट लो लगाते हैं। देखिए यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर हम क्या यूज में लेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। बेस कॉमन है और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएगी 8। तो मैं इसको लिखूंगा 5 क्यूब।
तो देखिए अब इन दोनों की एक्सपोनेंट क्या हो गई, कॉमन हो गई, इक्वल हो गई। तो 115 एज इट इज। अब पावर को कॉमन ले लीजिए और बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 5 जा 10, 2 into 5। बेस को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 115 एज इट इज, 2 5 जा 10 और यहां पर हम लिख देते हैं 10 क्यूब। आई बात समझ में। अब देखिए 115 एज इट इज 10 क्यूब, इट मींस 1000। 10 क्यूब का आंसर क्या होगा, 1000 होगा। पावर 3 है, 3 बार 0 लिख दीजिए। अब 1000 से डिवाइड करना बहुत इजी है। यहाँ पर नीचे 3 0 है, ऊपर 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना होगा राइट हैंड साइड से। 1 2 3 और यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। तो आंसर क्या ऑब्टेंड होगा, 0.115। आप ये नोट कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 8। ये भी हमारे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमारी टर्मिनेटिंग थी। तो देखो इसकी क्या डेसिमल एक्सपेंशन ऑब्टेंड होती है हमको। 6 एज इट इज 15। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत इजी है, 3 into 5 यही होगा। अब क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। हमने देखा कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 to the power m into 5 to the power n की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 तो दिख रहा है पर 2 ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और 3 एक्स्ट्रा में आ रहा है। तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये जो 3 जो एक्स्ट्रा में आ रहा है ये न्यूमरेटर के साथ में कट होता है या नहीं होता है। तो ये न्यूमरेटर के साथ में कट हो रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हमको ऑब्टेंड हुआ 2/5। हम स्टार्टिंग में भी कट कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमको ऑब्टेंड हुआ 2/5। अब आप कहोगे कि सर अगर टर्मिनेट है, अगर ये टर्मिनेट है तो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 to the power m into 5 to the power n की फॉर्म में होना चाहिए। बट यहाँ पर तो केवल 5 ही दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ऊपर नीचे into 2 into 2। ओके। अब यहाँ देखिए यहाँ पर दोनों की पावर भी सेम है, 5 की पावर भी 1 है और 2 की पावर भी 1 है। लिखो तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है ना। तो 2 2 जा 4 अपॉन 5 2 जा 10। ओके। 4/10, 10 से डिवाइड करना बहुत इजी है। नीचे एक ही जीरो है, ऊपर एक डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दीजिए। लगा दिया, देन आंसर इज 0.4। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट थी तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या ऑब्टेंड हुई, 0.4। नोट कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 9। 35/50। ये भी हमारे क्या था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। भाई इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसा ऑब्टेंड होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो हम इसका भी क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम 35/50 का क्या लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। और 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमको ऑब्टेंड होगा 2 into 5 into 5। यही ऑब्टेंड होगा। 2 5 जा 10, 10 5 जा 50। तो यहाँ देखिए 35 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 1 टाइम में है तो इसकी पावर 1 into 5 2 टाइम्स है यानी कि 5 स्क्वायर। तो कुल मिला के जो डिनोमिनेटर है वो 2 to the power m into 5 to the power n की फॉर्म में है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। पर हमें तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन ही बताना है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो 2 और 5 होते हैं उनकी पावर इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है 5 की, यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 2। तो इस 2 की भी पावर हमें क्या किस में कन्वर्ट करनी होगी, 2 में कन्वर्ट करनी होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 की पावर 1 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 की पावर 1 से और ऊपर भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 की पावर 1 से और इनटू 5 स्क्वायर जो है वो एज इट इज हम रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 1 इट मींस 2 into 35, देन आंसर इज 70। अब यहाँ पर देखिए 2 to the power 1 into 2 to the power 1 कुल मिला के 2 स्क्वायर into 5 स्क्वायर 70 एज इट इज अपॉन पावर्स सेम हो गई। तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 into 5 और पावर को क्या ले लेंगे कॉमन। तो 70 एज इट इज अपॉन 2 5 जा 10 और 10 स्क्वायर एज इट इज 10 to the power 2 is equals to 70 upon 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर का आंसर क्या होगा 100, यही होगा। 10 into 10 100 या फिर पावर 2 है तो 0 को आप 2 बार लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो। कुल मिला के देखो 7/10 ये हमको ऑब्टेंड हुआ, ठीक है। तो इट मींस 7 को डिवाइड किससे करना है, हमको 10 से डिवाइड करना है, बहुत इजी है। नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद में आप क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, आगे जीरो लिख दीजिए, देन आंसर इज 0.7। तो इस तरीके से 35/50 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या ऑब्टेंड हुआ हमको, 0.7। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन थर्ड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसको नोट कीजिए।